ये है वो युद्ध भूमि जिसकी प्यास केवल इंसानों के लहू से बुझती है। ये है ठाकुर भवानी सिंह और ये है बंजारों के सरदार राजा बहादुर। जब भी यहां कोई झगड़ा होता है उसका फैसला द्वंद्व युद्ध से ही होता है। दोनों बहादुर आमने सामने आते हैं। दोनों की पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली होती है और यही एक गोली उनकी जीत, उनकी हार, उनकी जिंदगी और उनकी मौत का फैसला करती है। यही यहां का कानून है और यही है यहां की परंपरा। बात है, ऐसा निशाना तो अब कोई लगा ही नहीं सकता हुजूर। रघुवीर सिंह जी, ऐसे निशानों के लिए 300-400 वर्षों की साधना आवश्यक है और यह रिवॉल्वर मैं अकेले थोड़े ही चला रहा हूं। मेरे साथ मेरे पूर्वजों ने भी मेरा हाथ थाम रखा है। तुम क्या कर रहे हो बेटे? रुक क्यों गए? चलाइए ना गोली। आओ बेटे, आओ आओ। मेरा बेटा पृथ्वी। नमस्ते। नमस्ते। अभी अभी लंदन से आया है। मेरा निशाना तो कभी कभी चूक भी जाता है, लेकिन इसका निशाना कभी नहीं चूकता। ले बेटे, दिखा। सरदार, छोटे ठाकुर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपकी तरफ। उनसे कहना कि दोस्ती के हाथ में कटार नहीं होती है। दोस्ती करने के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा। उनसे कहना दोस्ती 2 तरीकों से होती है, या तो बचपन में साथ खेले हो या सिर्फ पहली मुलाकात में। अगर वो गोरा शंकर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो कल शाम को सामने पहाड़ी पर मिलें। उनसे मिलने के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि वो मेरी दोस्त हैं या नहीं। क्या देख रहे हो? पहली मुलाकात में एक दोस्त को देख रहा हूं ठाकुर। दोस्त नाम लेकर पुकारे तो अच्छा लगता है गौराशंकर। पृथ्वी सिंह, कभी हमारे डेरे पर आओगे तो हमें खुशी होगी। हमें भी खुशी होगी। भैया कहते हैं दोस्ती या तो बचपन से होती है या पहली नजर में, और मोहब्बत भी। सूर्य अंधकार से दोस्ती कर सकता है, आकाश धरती को गले लगा सकता है, लेकिन मेरा पुत्र बंजारों की ओर मित्रता का हाथ नहीं बढ़ा सकता। फिर कभी मुंह से ऐसे शब्द निकाले तो तेरी जबान खिंचवा लूंगा। जाओ। ज्वाला सिंह, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। पृथ्वी ने आखिर वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था।
पृथ्वी, कैसे हो ज्वाला सिंह? ठीक हो? आओ बेटे। प्रणाम पिताजी। जीते रहो, जीते रहो। बेटे, तुम तो पूनम के चंद्रमा हो गए, दिखाई नहीं देते। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, लौटते लौटते देर हो गई, जरा दूर निकल गया था। बेटे, इतनी दूर न निकल जाया करो। हाँ। बस 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 बस। अरे बस बस क्यों? ये तो तुम्हारे खाने के दिन हैं, और ये सारी चीजें जो बनी हैं तुम्हारी पसंद की बनी हैं, हमारी पसंद की थोड़ी बनी है ये। मेरे बाद जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे और अपने पुत्र को खिलाओगे, परंतु उस वक्त तुम्हें इस चाव से खिलाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी बातें ना कीजिए पिताजी, मैं ये कुर्सी कभी खाली होने नहीं दूंगा। यमराज जी को आदेश दे दोगे और वो चुपचाप लौट जाएंगे, हाँ? यही ना? चलो मुंह खोलो, पहला निवाला हमारे हाथ से। हाँ। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं, देख रहा हूँ। क्या? तुम्हारी बिंदिया। ठाकुर जी, तुमने मेरी बिंदिया को निशाना क्यों नहीं बनाया? आकाश के माथे पर चांद का निशाना तो कोई मूर्ख ही लगा सकता है। हाय, तुम्हारी आंखें। जानते हो, जब मैं आंखें बंद करती हूँ, आपकी तस्वीर मेरे सामने आती है। जब मैं सांस लेती हूँ, आपकी खुशबू आती है। जब मैं सो जाती हूँ, आप मेरे सपनों में आ जाते हैं। जानते हैं फूलमती क्या कह रही थी? कह रही थी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो क्या झूठ कह रही थी? क्या हुआ हरिया? सरदार, भीमा मारा गया। भैया! क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं, अजगर और भीमा में भीमा की बहन को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उस द्वंद्व युद्ध में भीमा मारा गया। मारा गया? कैसे? झगड़ा निपटाने का ये इंसानों का नहीं, वैश्यों का तरीका है। क्या अभी तक हम पहाड़ों की गुफा में रह रहे हैं? क्या आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? काश मैं इस परंपरा को मिटा सकता। मेरे पिता की हत्या भी इसी तरह हुई थी, लेकिन हमारे कबीले के लोगों ने इस फैसले को खुशी खुशी कबूल कर लिया था। और तुमने? तुम्हारे पिता की हत्या किसने की थी? तुम्हारे पिता ठाकुर भवानी सिंह ने। और तुमने मुझसे दोस्ती कर ली अपने बाप के हत्यारे के बेटे से? वो कल की बात थी। तुम्हारी मेरी दोस्ती आज की कोख से जन्मी है, और ये दोस्ती इस परंपरा को मिटा देगी, इस नफरत को खत्म कर देगी। शत्रु से की जाने वाली नफरत आयु बढ़ाती है। नफरत जिंदगी में प्यार से ज्यादा मजबूत जज्बा है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं पिताजी। प्रेम के लिए एक जीवन कम पड़ जाता है, तो आदमी नफरत के लिए कहां से समय निकालेगा? बेटे, प्यार ना तो धार है ना तलवार। वो तो कुंती पुत्र कर्ण है, जो अपने कवच और कुंडल राजा इंद्र को दे देता है, अपने आप को निहत्था कर देता है, और रणभूमि में अर्जुन के हाथों मारा जाता है। परंतु संसार उस हारे हुए महावीर को प्रणाम करता है। वही हार वास्तव में कर्ण की विजय भी थी। विजय प्रणाम से नहीं बेटे, परिणाम से होती है। भैया का कहना है, जो उन्हें घुड़दौड़ में हरा देगा, वो मेरा हाथ उसी के हाथ में देंगे। तो ठीक है, हरा दूंगा। वादा? पक्का वादा।
तुमने तो कमाल कर दिया पृथ्वी। आज तक मुझसे इस घुड़दौड़ में कोई नहीं जीता था। मांगो आज सरदार गोरा शंकर से तुम कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी गौरा शंकर? कुछ भी। मुझे तारा चाहिए। ठाकुर रंजीत सिंह जी, पृथ्वी और राजेश्वरी का मिलन दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। जी हाँ। ये तो दो महान शक्तिशाली परिवारों का मिलन है। ठाकुर साहब, ये पृथ्वी सिंह जी कहाँ हैं? आजकल के लड़के तो हवा की भांति हैं और हवा घर के अंदर से ज्यादा घर के बाहर होती है। ठाकुर साहब, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। जी हाँ। पिताजी, कोई खास लोग आए थे क्या? हाँ बेटे, गढ़ी विलासपुर के ठाकुर रंजीत सिंह जी आए थे। रंजीत सिंह जी? तो फिर आपने उनको खाने के लिए क्यों नहीं रोका? परंपरा के अनुसार वो अब हमारे घर का भोजन नहीं कर सकते। किंतु वो तो आपके पुराने मित्र हैं। मित्र थे बेटे, अब वो हमारे संबंधी बन चुके हैं। मैंने उनकी सुपुत्री सौभाग्यवती राजेश्वरी से तुम्हारा लगन पक्का कर दिया। क्या? और आपने मुझसे पूछा तक नहीं? हमारे यहां पूछने का रिवाज नहीं है बेटे। हमने ठाकुर रंजीत सिंह को अपनी जबान दे दी है। इसी संकट में तो मैं भी हूं पिताजी। परंपरा के अनुसार जबान जबान होती है, वो चाहे आप दें और चाहे मैं। आपने रंजीत सिंह जी को जबान दी है और मैंने। जानता हूं, गोरा शंकर की बहन तारा को। जी हां, और इसीलिए मेरा लगन तारा के सिवा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। देखो बेटे, तुम्हें हमारे वचन का अपमान करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। लेकिन बड़े होकर तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें बोलना भी हम ही ने सिखाया था। इसीलिए मैं आपकी ही भाषा बोल रहा हूं। तुम्हें इस विवाह से इनकार करने का पूरा अधिकार है बेटे। यदि तुमने ऐसा किया तो फिर गोरा शंकर, उसकी बहन तारा और उसके पूरे कबीले के सर्वनाश का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए इनकार करने से पहले अच्छी तरह सोच लो बेटे, अच्छी तरह सोच लो। भैया, बड़े ठाकुर जी आ गए। स्वागत है ठाकुर साहब।
कमान की तरह झुकी हुई पीठ और तीर के जैसे जुड़े हुए हाथ, निशाना हम जानते हैं शंकर। अतिथि का सत्कार हमारे डेरे में ऐसे ही किया जाता है ठाकुर साहब। हमें अतिथि समझने की भूल मत करो शंकर। कल तुम्हारे पिता हमारी धरती हथियाना चाहते थे और आज तुम हमसे हमारा बेटा छीनना चाहते हो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इतिहास लिखने वाले मैं और आप ही हैं ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं और पृथ्वी सिंह मिलकर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। शब्दों से खेलना हम भी जानते हैं और बंदूक से खेलना भी, लेकिन तू तो हमारे बेटे के जज्बात से खेल रहा है। खेल खेलना तो आप लोगों का शौक है ठाकुर साहब, हमारा नहीं। तो फिर हमारे बेटे के लिए खेल का सामान क्यों बना रहा है अपनी बहन को? ठाकुर साहब! कौन शंकर? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आवाज बुलंद मत कर बंजारे। हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तू अपनी बहन की सीढ़ी बनाकर हमारी हवेली में प्रवेश करने की कोशिश मत कर। तो अपने बेटे को हवेली की दीवारों के पीछे बंद करके रख ठाकुर, कहीं वो हमारे इस डेरे में आकर बंजारा ना बन जाए। अपनी औकात में रह बंजारे। पृथ्वी में एक ठाकुर का खून है, हमारा खून है। अगर तूने अपनी बहन की शादी पृथ्वी से की तो तेरे सारे डेरे को जलाकर राख कर दूंगा। जा ठाकुर, और अपने बेटे से कह देना कि दोबारा इस डेरे में आने की कोशिश ना करे, वरना तुम्हारा वंश बाकी नहीं रहेगा। जाओ। जितना रोना है उतना रो ले तारा। आज के बाद मैं तुम्हारे आंसू देखना नहीं चाहता। आज तुम्हारी प्यार भरी आंखों में आंसू क्यों? इनमें हवेली की धूल पड़ गई। आज बड़े ठाकुर जी डेरे पर आए थे। पिताजी, शंकर तो उन्हें देख के हैरान हो गया होगा। हाँ। क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने भैया से कहा कि हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तुम अपनी बहन की सीढ़ी लगाकर उसमें प्रवेश करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब यह हुआ तारा कि मुझे तुम्हें हवेली की ऊंची दीवारों की दुनिया से दूर ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तारा और शंकर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शंकर? सरदार गोरा शंकर को ठाकुर पृथ्वी सिंह, देखते नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में तुम्हारी हवेली की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। मेरा दिल हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर है शंकर। तारा मेरी है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना पिताजी ना तुम। तारा, तेरे और पृथ्वी सिंह के बीच में तेरा भाई खड़ा है। इसके पास जाने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तारा, ये रही तुम्हारी दोस्ती, लौटा रहा हूं। मैं तारा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम चाहो तो यह कटार जो हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे मेरे सीने में उतार कर मुझे रोक लो। आओ तारा। ना मैं भैया को छोड़ सकती हूँ, ना तुम्हें। तो ठीक है, मैं बंजारा बन जाता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो तुमने बंजारों की पगड़ी बांध ली तो तुम्हारा अहंकारी बाप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो न मरने से डरता हूं न मारने से, लेकिन क्या तुम इस लहू की नदी में स्नान कर सकोगे? तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। जी नहीं, ज्यादा नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हें इस तरह बुलाने का अधिकार भी है या नहीं। आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। जानती हो, जिस मर्द को तुम पूरा अधिकार दे रही हो, उसे एक ही रात में 2 शादियां करनी पड़ रही है। पहुंच दे खून तारा, ये दुश्मन का खून है। नहीं, ये दुश्मन का खून नहीं, मेरी माँ का सिंदूर है। तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों नहीं कर देती? ये मेरा स्वार्थ होगा। आप जानते हैं, ऐसा करने से आपके और मेरे घर के आंगन रक्त से लाल हो जाएंगे। मुझे आपकी दूसरी पत्नी बनने का सौभाग्य स्वीकार है। शायद भाग्य का यही खेल है। मैं अभी जाकर पृथ्वी को लेकर आता हूँ। नहीं भैया, अब तो बहुत देर हो गई। अभी तक तो उनकी शादी भी हो चुकी होगी।
हमारी ये सुहाग रात हम दोनों के लिए ही मौन की रात होगी, क्योंकि ना तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ रह गया है और ना मुझसे कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा। लेकिन तुम्हें इस हवेली में वो सारा मान सम्मान मिलेगा जिस पर ठाकुर भवानी सिंह की पुत्र वधू का अधिकार है। मैं अपने अधिकारों की सीमा जानती हूँ। मैं वचन देती हूँ, मैं स्वयं कभी आपके हृदय के द्वार पर दस्तक नहीं दूंगी। मैं ठाकुर जी के पुत्र वधू और आपकी दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी। यहाँ तारा कौन है? तुम कौन हो? मैं ठाकुरों की हवेली से ठाकुराइन की ओर से आई हूँ। मुझे तारा से मिलना है। मैं ही तारा हूँ। मेरे पास है ही क्या जो ठाकुराइन ने लेने भेजा है? मैं कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ। ये क्या है? ठाकुर साहब की बहू का सुहाग पुड़ा। इस पे तो ठाकुराइन का ही हक है। दोनों पति पत्नी को सुहाग रात पर मिल बांट कर खाना चाहिए। आप ठीक कहती हैं, लेकिन आपको भोग लगाए बिना ठाकुराइन अपने सुहाग पुड़े को चखना नहीं चाहती। आपका स्वागत है ठाकुराइन। आइए बिराजिए। मैं ठाकुराइन नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है ठाकुराइन। कैसे? सुहाग पुड़े को मिल बांट कर चखने की बात केवल एक ठाकुराइन ही कर सकती है। वो अपना सुहाग पुड़ा किसी दासी को नहीं दे सकती। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप मेरी बड़ी हैं। आपसे सुहाग ग्रहण करने की आज्ञा लेने आई हूँ। मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ जिसको आप जैसी सौत मिली है। सौत कह के मेरा अपमान न करो तारा। मैं तो यहाँ तुम्हारे सारे सुख दुख बांटने आई हूँ। जिसका सब कुछ छिन गया हो उसके साथ कोई क्या सुख दुख बांटेगा? मेरी झोली में तो सिवाय कुछ सपनों की, कुछ यादों की और कुछ नहीं। तारा, आज बंजारों की बस्ती में गई थी। आपकी पसंद को मान गई। वाकई तारा को भुलाना बहुत मुश्किल है। ना ही मैं उसे भुला सकता हूँ और ना ही उसे मिल सकता हूँ। जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही दम घुटता है। मैं शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। आपकी खुशी ही मेरा धर्म है। तुम वाकई एक पहेली हो। जब भी मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हें बूझ लिया है, समझ लिया है, तुम्हें अच्छाई की एक नई परत खुल जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अच्छाई तो आपकी आंखों में है। बहू। जी पिताजी। हमसे पूछे बिना पृथ्वी ना जाने कहां चला गया। इससे पहले इस हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो कह रहे थे इस हवेली में पूछने का रिवाज ही नहीं है। बहू। क्षमा कीजिए पिताजी। हुकुम। क्या है? शंकर बंजारे की बहन तारा मां बनने वाली है। तो फिर? लोग कहते हैं उसकी कोख में बीज छोटे ठाकुर का है। मार डालो उस तारा को जिसकी कोख में वो बच्चा है। आग लगा दो बंजारों की इस बस्ती को। जाओ।
ठीक हो जाएगा तारा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। भागो भागो, ठाकुर के लोग तुम लोगों को मारने आ रहे हैं। तारा, 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 ठाकुर के लोग तुम लोगों को मारने आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, चलो उठो। नहीं ठकुराइन, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस बच्चे को ले जाओ, ये पृथ्वी की अमानत है, मेरे प्यार की निशानी है। वक्त नहीं है तारा, मेरी बात मानो तो। ठकुराइन, तुम बस इस बच्चे को ले जाओ, ले जाओ, चली जाओ। तुम्हें पृथ्वी की कसम है। फूलोती, फूलोती क्या हो गया? किसने मारा तुझे? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलोती बता किसने मारा तुझे? फूलोती, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलोती, तारा, तारा चलो यहाँ से। ठाकुर के लोगों ने हमला कर दिया, चलो यहाँ से। फूल को मार दिया। भैया, बच्चा कहाँ है? ठकुराइन ले गई। कोई यहाँ से बच के जाने ना पाए। सारे कबीले को जला के राख कर दो। तूने मेरी फूल को मारा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। जा तारा। तारा,
अब बता ठाकुर, अब बोल, मेरी बहन तारा, फूलवती और मेरे कबीले वालों तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी बहन ने वो सपना देखा जिसके लिए उसकी आंखें बहुत छोटी थी। ऐसा बेहुदा सपना देखने का दंड केवल यही है कि वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएं। तूने दूसरों का मरना बहुत देख लिया, अब अपना मरना देख ठाकुर। हट जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं इस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दरोगा साहब, 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस ठाकुर के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, मैं वापस आऊंगा ठाकुर, तब तक जिंदा रहना। अगर ठाकुर है तो मेरे वापस आने तक जिंदा रहना। सब काम हो गया? सिर्फ तारा का बच्चा बच गया है। ढूंढो उसे और हमारे वंश की छाती में गड़े हुए कांटे को निकाल दो। जाओ। पिताजी, मैंने आपको ढूंढने ढूंढवाने के कष्ट से बचा लिया है। ये रहा आपका पोता, आपका वंशज। इसकी हत्या करने का सौभाग्य तो केवल आप ही को मिलना चाहिए। पृथ्वी, हमारे यहाँ पिता को नाम से पुकारने की परंपरा नहीं है। नहीं मानता मैं ऐसी परंपरा को, जिसे बनाते भी आप हैं और तोड़ते भी आप हैं। पृथ्वी, कौन होते हैं आप? मेरी तारा और उसके सब कबीले वालों की जान लेने वाले, जबकि आपने मुझसे वादा किया था। हमने कोई वादा नहीं किया था, मगर मैं आपके हर शब्द को पत्थर की लकीर मानता रहा और सिर्फ आपके कहने पर अपने प्यार की आहुति दे दी। मगर आज मैं उन शवों का उत्तराधिकारी बनने से इनकार करता हूं, क्योंकि उन सब शवों में एक शव आपकी पुत्रवधू तारा का है और दूसरे शव आपके संबंधियों के। खामोश! हम उस बंजारन को अपनी बहू और उसके कबीले वालों को अपना संबंधी मानने से आज भी इनकार करते हैं। तो फिर आज से मुझे भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर दीजिए। मैं तो तय करके आया था कि मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर नहीं, इससे आपको कोई डर नहीं मिलता। अब मैं यहीं रहूंगा, मगर आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आप मेरी आवाज सुनने के लिए तरसते रहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं बोलूं, मगर मैं नहीं बोलूंगा, ताकि अपनों से अलग होने का दुख आप भी सह सकें।
आपने पिताजी से ना बोलने की शपथ ली है, मुझसे चुप रहने की तो नहीं। तारा की अमानत मेरे पास है, आपके प्यार की निशानी, आपका बेटा। इसे बचाकर तुम हमारे आदर के अधिकारी बन गई हो। प्यार के नहीं, हम आपके ऋणी हो गए राजेश्वरी। ऋणी तो मैं आपकी हो गई, जीवन भर के लिए। जीती रहो। पृथ्वी हमसे कब तक बात नहीं करेगा? उसकी यह खामोशी हमसे सही नहीं जाती। मैं विवश हूं पिताजी। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। हमारे पोता हुआ है? पृथ्वी, मेरे बेटे, सुना तुमने? हमारे पोता हुआ है, तुम्हारा बेटा हुआ है, इस घर का चिराग आया है, अब तुम पिताश्री बन गए हो। बिल्कुल आप जैसा है। राजेश्वरी, तुमने ये तोहफा जो पिताजी को दिया है, उसने उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेर दी हैं। अब ये तुम पर है, उसे मेरा बेटा बनाना है, पिताजी का पोता नहीं। आज तो ऐसी उदास बातें मत कीजिए। आज मुझे इस आनंद की वर्षा में भीग जाने दीजिए। लो बेटे, चलो। दादाजी प्रसाद। चलो बेटे। आ बेटे, मैं तुझे प्रसाद देता हूं। एक बात पूछूं पिताजी? हाँ पूछो बेटे। प्रताप छोटी माँ को माँ क्यों कहता है? मेरी तरह छोटी माँ क्यों नहीं कहता है? देखो बेटे, जिन्हें तुम छोटी माँ कहते हो ना, वो प्रताप की माँ है। तो फिर मेरी माँ कहाँ है?
तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई थी। हत्या? हाँ बेटे। किसने की थी उनकी हत्या? ये बात तुम अपने दादा से जाकर पूछो। दादाजी, दादाजी। आपको रणबीर को ये नहीं बताना चाहिए था। नहीं राजेश्वरी, बच्चों से सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। दादाजी, मेरी माँ की हत्या किसने की थी? हमें नहीं पता। जानते तो हैं, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं रखते। तुम? तेरा दादा ही तेरी माँ का हत्यारा है बेटे। इस चेहरे को ज़बान याद कर ले। तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? मौत किसी की आज्ञा लेकर नहीं आती भवानी सिंह। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं आऊंगा। मैं खुश हूं कि तुम जिंदा। हमारे ही घर में हमें ही धमका रहे हो तुम? नहीं ठाकुर, धमका नहीं रहा, याद दिला रहा हूं। अगर तुम परंपराओं के पुजारी हो तो चलो मेरा तुम्हारा फैसला उसी तरह हो जाए जैसे बरसों पहले मेरे बापू का और तुम्हारा हुआ था। शंकर, इनका पुत्र होने के नाते तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। युद्ध बराबरी का होना चाहिए। पृथ्वी, मैं इस हवेली के ठाकुर से अपनी बहन और अपने कबीले वालों के खून का हिसाब चुकता करने आया हूं। तुम पीछे मत बोलो, नहीं तो उनके खून के छींटे तुम्हारे उजले कपड़ों पर भी पड़ जाएंगी। पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह नहीं, ठाकुर पृथ्वी सिंह कहो। और मेरे जीते जी मेरे पिताजी को कोई भी द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकार सकता। इसलिए उचित यही होगा कि तुम यहां से लौट जाओ। पृथ्वी सिंह, ठाकुर पृथ्वी सिंह, तुम भूल गए कि तारा की मांग तुमने अपने खून से भरी थी। वो खून भी इसी हवेली का था, तभी इतना मैला, इतना बेवफा निकला। गौरशंकर, काश तुम मेरे घर में ना होते। और अगर तुम्हारे घर के बाहर होता तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें हवेली के खून को गाली देने के जुर्म में मौत के घाट उतार देता। ठीक है, तुम मेरी बहन के हत्यारे का साथ दो, मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। और कल उगने वाला सूरज इस बात का फैसला कर देगा कि इस लड़ाई में जीतने का अधिकार किसे है। पृथ्वी, मेरे बेटे, हमें तुम पर गर्व है। तुम वास्तव में हमारे उत्तराधिकारी हो। जिस तरह पीठ दिखा रहे हो वैसे मुंह भी दिखाना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्रतीक्षा तो जाने वालों की जाती है राजेश्वरी। मैं तो तुम्हारे पास हूं और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा।
पृथ्वी, ये तुमने क्या किया पृथ्वी? तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? दोस्त बनकर मुझसे दुश्मनी कर गए तुम। नहीं नहीं, ये जरूरी था शंकर। मैं नहीं चाहता कि नफरत की ये परंपरा अगली पीढ़ी तक जाए। मगर ये तो मेरी मौत से भी हो सकता था पृथ्वी। नहीं शंकर, तुम्हारी मौत से पिताजी को ये बात समझ में नहीं आती। मेरी मौत से उनके अत्याचारों और हवेली की निर्दयी परंपरा का अंत हो सकता है। तुम रणबीर को अपने साथ ले जाना और नफरत की इस धूल से अलग रखने के प्रयास करना। मुझसे वादा करो शंकर। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मुझसे वादा करो। हाँ पृथ्वी। पिताजी! 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 शंकर भैया, रणबीर बेटा, तुम्हारे पिता पृथ्वी सिंह चाहते थे कि मैं तुम्हें इस नफरत और खून की प्यासी धरती से बहुत दूर ले जाऊं, जहां सिर्फ प्यार, अमन और शांति हो। इस धरती पर तेरे पिता की हत्या हुई थी। माथा टेको बेटे। वो कौन था दादाजी? बंजारों का सरदार गोरा शंकर। रणबीर बेटे, इस भूमि को अच्छी तरह से देख लो और इसे हमेशा याद रखना। यहीं तुम्हारे पिता का लहू गिरा था। Thank you.
What's a rider? हाय। चलो फेंसिंग कंपटीशन की लिस्ट देखते हैं। चलो देखते हैं। Excuse me. Excuse me. हाय। Hello. फुटबॉल में मेरा नाम है। Sword fencing competition. Karanpur, Krishna Shri Ram, प्रताप सिंह, रणवीर सिंह। ये रणवीर सिंह कौन है? मेरा नाम रणवीर है। घोड़े और तलवार में बहुत फर्क होता है। हाँ, फर्क तो होता है। मर गए। ये तो मार देगा। घोड़ा तो बहुत अच्छा चला रहा था। शायद तलवार उससे भी अच्छी चलाता हो। गॉड सेव द कंट्री। ठीक हो ना? पता नहीं क्या हो गया। पागल हो गया क्या? दुनिया में इस घाव से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं देखने लायक मिस्टर। हाय रणवीर, मेरी बात चलता हूँ। नहीं है। Oops, I'm sorry. हाय, हाउ आर यू? अरे पूजा, ब्रेक में कैंटीन में मिलना और नोट्स भी लेके आना साथ में, ओके? ओके, बाय। बाय।
तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? एक्सक्यूज मी। जी? आपका क्रिकेट बैट मिलेगा? बैट? जी जी हाँ, मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है। फुटबॉल? जी हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। मैं किसी और से ले लूंगा। ओके। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्रिकेट, फुटबॉल। रणबीर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। You are an idiot. I-D-I-O-T. Idiot. Then what happened? What could I do? Oh my God, I was so scared. मैं इतनी डर गई थी। मैं कहा चलना यार, कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं आए? बैठिए, sure. देखा कितनी आसानी से मान गई। लगता है वो खुद तुझसे बात करना चाहती है, लेकिन तू उसे बिल्कुल लिफ्ट मत देना रणबीर। अपनी पीठ घुमा के बैठ जा। ये अब वो खुद तुझसे बात करेगी। और क्यों ना करे, तुझ जैसा लड़का उसे और कहाँ मिलेगा। तू चुपचाप अपना पेप्सी पीते जा। क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रही है? चल छोड़ यार, प्यार में कैसी जिद, तो खुद ही उससे बात कर ले। You know? Huh? मामी, मामी, मामी। बेटे तुम जीते रहो। तुम कैसे आ गए? हॉस्टल का खाना खाते खाते बोर हो गया। अच्छा? और मेरे पास आपके और दादाजी के जितने आशीर्वाद थे वो भी खत्म हो गए। तो सोचा कि आशीर्वाद का एक नया स्टॉक ले आते। प्रताप, कैसे हो बेटे? हाय ग्रैंडपा। आई एम सॉरी। बाय लगू दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। तुम्हें गले लगाकर बड़ी खुशी होती है। आखिर तुम ही तो इस घर के चिराग हो।
आप फिर जीत गए मामा जी। जीतने के लिए हारना भी सीखना पड़ता है बेटे। आप तो कभी किसी से हारे नहीं होंगे। एक बार हारा था। भला आपको कौन हरा सकता है? तुम्हारे पिता। मुंह खोलो। हाँ, पहला निवाला हमारे हाथ से। हाँ। दादाजी, आप रुक क्यों गए? लो बेटे। सुनो, आज शाम को पिक्चर देखने चलोगी मेरे साथ? मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो फिर मम्मी को भी साथ ले चलते हैं। You're crazy। यार तुम लोग अपने चक्कर में लगे रहते हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो यार। क्या सोचे तुम्हारे बारे में? यार मैं लड़की को कैसे कहूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ? सोचने दो। अरे इसमें क्या बात है यार, एक अच्छा सा तोहफा ले लो उसके लिए। गुड आइडिया, वेरी गुड। लेकिन ऐसा तोहफा होना चाहिए रणवीर कि लड़की देखकर बेहोश हो जाए। ये लो बेटे, वंडरफुल। आप ये मेरे लिए पैक कर दीजिए, कोई अच्छा सा गिफ्ट पैकिंग। You buying this, huh? Yeah. Naughty boy. Bye bye. Bye. Excuse me. जी? विजय जी, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। तोहफा मेरे लिए? जी। So sweet. Thank you. You're welcome. क्या है इसमें? आप खुद ही देख लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये तोहफा मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और सोचो यार। अच्छा, तो ऐसा करो, उसके लिए फूल ले जाओ। कौन सा फूल? गोभी का। ये कोई पूछने की बात है? Roses are for lovers. हाँ, रोजेस, लवर्स, ये जम जाएगा, ये जम जाएगा। Excuse me? जी? ये फूल है। ये तो मैं भी देख रही हूँ कि फूल है, पर क्यों है? वो तो बताना मुश्किल है, शायद ये फूल ही आपको बता दें। लीजिए ना। नहीं 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 नहीं, ये फूल का आइडिया भी कुछ ठीक नहीं है यार। तुम लोग ठीक से नहीं सोच रहे हो यार, कुछ अच्छा सोचो। अच्छा एक काम करो, एक अच्छा सा लव लेटर लिख लो उसके लिए। हाँ, बहुत मालूम है। अरे मुझे सब कुछ मालूम है, लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। तुमने मुझे कभी लव लेटर नहीं लिखा है? कभी? अच्छा अगर तुम्हें नहीं लिखा तो किसे लिखा? What? मैं तो मजाक कर रहा था। एक मिनट भैया, प्रॉब्लम मेरा है, तुम लोग कहाँ प्रेशर हो गए? मेरी बात सुनो यार, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, वो तो पढ़ नहीं पाएगी। अगर मुझे बुलाए तो मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगा। तुम तो गॉन केस हो। तुम्हारे लिए तो कुछ स्पेशल बात सोचनी पड़ेगी यार। चुप, मुझे सोचने दो। सोचा? अबे तेरी तो। I don't believe it. Excuse me, मेरा नाम रणबीर है and I love you. अबे थैंक यू यार, ओए ओए थैंक यू यार, थैंक यू। I've done it, I've done it, I've done it, I've done it, I've done it। इतनी देर से हमारा सर चबाकर तुमने खुद जाकर कह दिया? अरे यार तुम लोग के फजूल आइडिया में पड़ता, अब तक उसकी शादी हो गई होती और मैं उसकी शादी में बाजा बजा रहा होता।
हीरो कहाँ चले गए? प्रताप तो यू नो हाउ ही इज। अभी तो अपने कपड़े ढूंढ रहा होगा और रणबीर उसे फोन कर रहा होगा। यू आर राइट। हाय बेबी, आज डिस्को चलोगी मेरे साथ डांस करने? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ डांस नहीं। भाव मत खाओ डार्लिंग। माँ तो जिंदगी भर अनजाने लोगों के सामने नाचती गाती रही और तुम क्या कहा बे? कुछ क्या कहा तूने? आई एम सॉरी यार, लेकिन ये तुम्हारी लगती क्या है? ये मेरी बहन लगती है। और कुछ? Get out, you bastard! सपना, क्या तुमने प्रताप को अपने बारे में बता दिया? नहीं। हाय, सॉरी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, मैं जरा देर से आया, लेकिन आ तो गया। प्रताप हैज लैंडेड। कोई रिस्पॉन्स? चलो ठीक है। प्रताप जी, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। चलो। बाय। बाय। रिलैक्स रणबीर, क्या सोच रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता, इंसान का अतीत उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? सपना, क्या बात? इतनी चुप क्यों? सपना? प्रताप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे सपना। और प्लीज बीच में मेरी बात मत काटना, नहीं तो शायद मैं कह ना सकूं। जो कुछ भी कहना है कहो। मेरी माँ बनने से पहले मम्मी एक गाने वाली थी। एक दिन डैडी उनकी जिंदगी में आए और उन्हें कोठे से उठाकर अपने घर ले आए। आई एम प्राउड ऑफ माय डैड प्रताप, कि उन्होंने मेरी मम्मी को रखेल नहीं बनाया, पत्नी बनाया। और आज मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। प्रताप, क्या अभी तुम मुझसे प्यार करते हो? चल, ऐसा न हो कहीं कुछ हो जाए, रास्ते में तू कहीं खो जाए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा। मेरे साथिया मेरे साथ चल, मेरे साथिया मेरे साथ चल। प्रताप, I love you. विजया, विजया, I'm so happy. लगता है तुमने उसे सब कुछ बता दिया। हाँ। क्या कहा उसने? उसने हाँ कह दिया। अच्छा चलो जाके रणबीर को बताते हैं। चलो। लाइट को क्या हुआ? My God, क्या हुई? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं, डर लग रहा है।
गोपाल सिंह। जी हुकुम। जरा देखो तो प्रताप कहाँ है। अच्छा हुकुम। रणबीर, आज तुम्हारे फार्म हाउस पे चलते हैं। अरे भाई तुम लोग चलो, मैं तुम लोग से पहले फार्म पर पहुंच जाऊंगा। ओके, हम लोग कपड़े चेंज करके पहुंचते हैं। प्रताप। अरे दादाजी, एक मिनट यार। प्रणाम दादाजी। जीते रहो, जीते दादाजी, टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू माय बेस्ट फ्रेंड प्रताप। ओह सॉरी दादाजी, आज आप अपनी भाषा बोलिए, मुझे अपनी लैंग्वेज बोलने दीजिए। ठीक है, मंजूर है, चलो बोलो। दादाजी, आज मैं आपको अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी कि बेस्ट समझ फ्रेंड गया, समझ गया। अपने अच्छे दोस्त से मिलवाना चाहते हो, चलो मिलवाओ। रणबीर पता नहीं कहाँ गया। कमाल है। रणबीर, अरे तू भी कमाल करता है यार। मैं तुझे अपने दादाजी से मिलवाना चाह रहा था और तू यहाँ आ गया। और ये क्या, तलवार हवा में क्यों चला रहे हो? मैंने तुम्हें शायद ये बात कभी बताई नहीं। क्या बात भाई? मेरे हाथ में किसी का खून लिखा। मेरा तो नहीं है। अरे रणबीर सिंह के बच्चे गंभीर सिंह वहां सपना और विजय फार्म पर पहुंच चुकी होंगी। तुम जल्दी निकलो, मैं दादाजी के जाने के बाद आता हूँ। पूछो। सुनो, ये शंकर घोड़ा फार्म है ना? शंकर घोड़ा नहीं, घोड़ा शंकर। ओह, माली, ये घोड़ा शंकर फार्म है ना? लगता है गूंगा है बेचारा। माली, मैं सपना हूँ। ये रणबीर की फ्रेंड विजया है। हाँ? बहरा है, बहरा। मैं विजया हूँ। तो तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? गए? कब? लगता है खिसका हुआ है। हाँ, गूंगा है, बहरा है और खिसका भी है। लगता है हमारी पिकनिक तो बर्बाद हो गई। पता नहीं रणबीर और प्रताप कब आएंगे। गुड़ आ गया तो मक्खियां भी आई जाएंगी। ये तो बोलता है। बहरा हूँ, पागल नहीं हूँ। ये हमारा सामान है, ऊपर ले जाओ। हाँ जी? सामान ऊपर ले जाओ। चिल्ला क्यों रही हैं? बोला ना बहरा हूँ, पागल नहीं हूँ। तोड़ फोड़ का जिम्मेदार नहीं, सामान का। हाँ नहीं, इसमें कुछ तोड़ फोड़ का नहीं है। हाँ, हटिए। कहाँ फंस गया? चल। सुनो, एक काम करो, तो कब गरम गरम चाय बना कर लाओ। हाँ मतलब आपको चाय बनानी भी नहीं आती? क्या आता है और क्या नहीं आता है वो हम पे छोड़ दो। जाके चाय ले आओ फटाफट। नहीं, ये वो बात है ना जो सास ससुर जानना चाहते हैं। सास ससुर। सास ससुर? वेरी स्ट्रेंज मैन। हाय गर्ल्स। हाय। प्रताप कहाँ है? वो भी आ रहा होगा। मामा जी से मिले तुम लोग? मामा जी से तो नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा एक नौकर मिला था, बड़ा अजीब आदमी है। अच्छा। हाँ। हाय हाय एवरीबॉडी। हाय। सॉरी यार, लेट हो गया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रणवीर के अंकल से पहली दफा मिल रहा हूँ ना, उनके लिए प्रेजेंट लाया हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं लाता हूँ। हाँ, I get it myself। चाय चाय चाय, माली के हाथ की चाय। अरे मामा जी, आप चाय क्यों ला रहे हैं? नौकर सब कहाँ गए? भाई वो तुम्हारे मामा जी। हाँ, क्यों? मामा जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने आपको बाहर क्या कह दिया। रणबीर, I'm very sorry मामा जी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अरे प्रताप, वहाँ क्यों खड़े हो? मामा जी को गिफ्ट दे दो।
किया प्रताप? लगता है मेरे हाथ में भी किसी का खून लिखा है। रणबीर, ये अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि जिनको सजा देनी चाहिए उनके और मेरे बीच रिश्तों की दीवार खड़ी है। अब इन रिश्तों का आदर तो करना ही पड़ेगा। मैंने दोस्ती भी की तो ऐसे इंसान से जिसके दादा ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। तुम भी उसी दादा के पोते हो। अगर मेरे जन्म पे मेरा बस होता तो कभी ऐसे जालिम इंसान का पोता ना बनता। मुझे अपने शरीर में दौड़ते हुए खून पर शर्म आ रही है। तुम मेरी बहन और मेरे दोस्त के खून को गाली दे रहे हो रणबीर। इंसान के कर्मों का उसके खून से कोई रिश्ता नहीं होता। खून खून खून, ये क्या हो गया तुमको? लगता है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्दों का रंग भी लाल हो गया है। ये मत भूलो कि रणबीर तुम्हारा भाई है। मैं इन जबरदस्ती के रिश्तों को नहीं मानता। तुम इन्हें जबरदस्ती के रिश्ते कहते हो? ये रिश्ते हमारे जन्म से पहले तय हो जाते हैं और इन्हें निभाना हमारी जिंदगी है। अगर मेरी माँ बाप की मौत मेरे जन्म से पहले तय हो चुकी है तो अपनी माँ की मौत का बदला लेना भी जरूर तय हो चुका है। बदले की बात से कल की बू आती है। आज की बात करो प्रताप, हम आज के लोग हैं। कल का हिसाब तो आज ही चुकाना है ना। ये हिसाब किताब नहीं, जिंदगी है रणबीर। दिया बुझाने से अंधेरा हो जाता है। तुम दिया जलाकर रोशनी फैला दो। नहीं विजय, जहां मैं खड़ा हूं वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है वहां से। मुझे अपनी माँ के हत्यारे से बदला लेना है। मैं अपने बाप के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकता सपना। क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रही हो? मैं तो ये सोच रही थी कि आज के आदमी के पास हर समस्या का हल सिर्फ मौत ही रह गया है। बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तुम ही बताओ, क्या ये वही प्रताप और रणबीर हैं जिनसे हम मिले थे? आज सुबह तक हर चीज हंसती खेलती थी और अब ऐसे दुश्मन हो गए हैं जैसे कभी दोस्त थे ही नहीं। सपना, अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो किसका कंधा किसके आंसुओं से भीगता रहेगा? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ रणबीर। मैं इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, मंजिल हूं तुम्हारी। मेरी मंजिल कोई और है। वहां पहुंचने से पहले मुझे रास्ते से हटाना होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी।
बंद करो ये युद्ध। मैं कहता हूं बंद करो ये युद्ध, बंद करो ये युद्ध। इस युद्ध की जीत में भी हार है और हार में भी हार है। वो कौन है भागा है जिसने तुम पर तलवार चलाकर अपनी मौत को पुकारा? कौन है वो? वो मेरे पिताजी की नाजायज औलाद रणबीर है। बहू तुम चुप रहो, मर्यादा के दायरे में खड़ी रहो। क्षमा चाहती हूँ पिताजी, किंतु आज मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि रणबीर भी इसी खानदान की अमानत है। नहीं माँ, वो इस खानदान की अमानत नहीं, वो मेरे पिताजी और एक बाजारी औरत के पाप का परिणाम है। जिससे तुम बाजारी औरत कह रहे हो प्रताप, वो तुम्हारे पिताजी की ब्याहता थी और मैं तुम्हारे पिताजी की दूसरी पत्नी हूँ। अगर इस खानदान में कोई नाजायज औलाद है तो वो रणबीर नहीं, तुम हो तुम। राजेश्वरी, आपने अपने खानदान की परंपरा पर मेरे सुहाग की बलि चढ़ाई और मैं चुप रही। खामोश! तुम हमारे खानदान की परंपरा का अपमान कर रही हो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पति के जीवित पिता से बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी ये न भूलिएगा पिताजी कि आप इस हवेली के असली वारिस रणबीर की छोटी माँ से बात कर रहे हैं। आपने अपना हाथ रोक क्यों लिया पिताजी? अगर तुम हमारे पृथ्वी की विधवा ना होती तो इस हवेली की सौगंध आज तुम्हारी लाश हमारे कदमों में होती। इस हवेली की विधवाएं लाश ही तो होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाश बोल रही है। बहू, कहां जा रही हो? मैं अपने पति के बड़े पुत्र और आपके बड़े पोते रणबीर से मिलने जा रही हूं। प्रताप, ये युद्ध तुम्हारा और रणबीर का नहीं, हमारे खानदान की परंपरा का है। परंपरा का। ये मेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि मेरे ही दुश्मन के माँ के हाथों मेरा जन्म हुआ है। राजेश्वरी तुम्हारी भी माँ है, ये जिंदगी तुम्हें उसी की दी हुई है। न मैं इस भीख में मिली जिंदगी को अपनी जिंदगी मानता हूँ और ना उसे अपनी माँ। वो मेरे पिता की दूसरी औरत है बस। राजेश्वरी सिर्फ एक औरत नहीं, वो देवी है, देवी। और उसी देवी के कोख से प्रताप ने जन्म लिया है जो आपको मार डालना चाहता है। मेरे हाथों से उसके बाप की हत्या हुई, वो ऐसा सोच सकता है? सभी ठीक सोच रहे हैं। अजीब चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। रणबीर, चक्रव्यूहों में तो वो फंसते हैं जिनकी माएं बीच ही में सो जाती हैं। मैं अभी जागती हूँ, जिंदा हूँ। छोटी माँ, आप? रणबीर, मैं उस दिन के लिए तरस रही थी जब तुम जवान हो, मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन आज मिले भी तो ऐसे वक्त जब ये धरती फिर किसी का खून मांग रही है। अगर खून से ही किसी की प्यास बुझती है तो वो खून मेरा होगा, किसी और का बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे नए वातावरण में जिंदगी गुजारें, और इसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। पिताजी! गोरा शंकर, ये आपने क्या किया बहू जी? अरे इनके हाथों मरने के लिए तो मैं यहां तक खुद चलकर आया था। अब अपनी परंपराओं की बंजर भूमि को मेरा भी लहू पिला दे ठाकुर, तो शायद उसकी वो प्यास बुझ जाए जो मेरी बहन तारा, फूलमती और मेरे कबीले वालों की निर्दोष लहू के साथ साथ मेरे मित्र पृथ्वी सिंह का लहू पीकर भी नहीं बुझी थी। अपनी गंदी जबान से हमारे बेटे का नाम मत लो। उस धुंधले युद्ध में तुम विजयी इसलिए हुए थे क्योंकि हमारे बेटे ने खुद अपनी मौत को आमंत्रण दिया था। वो द्वंद्व युद्ध मेरे और पृथ्वी सिंह के बीच तो हुआ ही नहीं था, वो तो आपके बेटे और आपके बीच हुआ था, जिसमें वो विजयी हुआ और आपको और मुझे जीने का दंड दे गया। प्रताप और रणबीर दोनों पृथ्वी सिंह के बेटे हैं ठाकुर। इनके दिलों में अपनी परंपराओं की तलवार ना उतारो, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो तुम अपनी परंपराओं के शमशान के धुएं में अकेले खड़े रह जाओगे। इसलिए हवेली में इन दोनों दियों को जलने दो, रोशनी दुगनी होगी। खबरदार जो अंधेरे अतीत को इस हवेली की रोशनी के साथ मिलाने की कोशिश की तो एक बंजारन की कोख से जन्मा पाप हमारे पुत्र का पुत्र नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, ये मत भूलिए कि आप विधाता नहीं है, और अगर आप विधाता होते भी और मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी और घटिया बातें करते
तो भी मैं आपकी जबान काट डालता। रणबीर, अपने दादाजी से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? आज मेरी माँ को गाली देकर इन्होंने वो रिश्ता खत्म कर दिया। छोटी माँ, आपके चरणों की कसम, अपनी माँ के इस हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगर अपनी जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो ये गोली तेरे सीने के पार होगी। तो चलाइए गोली ठाकुर साहब, और मेरी छाती से जो खून निकले उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारी मौत है। आपकी परंपरा और ये धरती सिर्फ खून ही मांगती है ना? तो ठीक है, जहां मेरे बाप का खून गिरा था हो जाए वहीं द्वंद्व युद्ध, और देखते हैं आज ये धरती किसके खून की प्यासी है, मेरे या आपके। नहीं रणबीर नहीं, हम यहाँ खून की होली खेलने नहीं आए। रणबीर, तूने दादाजी को ललकारा, तुझे द्वंद्व युद्ध करने का बहुत शौक है ना, तो मेरे साथ कर। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। नहीं प्रताप, नहीं बेटे, इसी हवेली में इसी जगह 20 बरस पहले ये बात सुन चुकी हूँ मैं कि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होना चाहिए। ये बात तुम्हारे पिताजी ने शंकर भैया से कही थी। अगर इस युद्ध का भी वही अंत होने वाला है तो हो जाने दीजिए माँ, मगर मेरे जीते जी किसी बंजारन का बेटा मेरे दादाजी का अपमान नहीं कर सकता। यही परंपरा है। पिताजी, जला दीजिए इन परंपराओं को, काट डालिए इनकी डोर। परंपरा को ना कोई तलवार काट सकती है, ना कोई आग जला सकती है, और ना वक्त बदल सकता है। वक्त, परंपरा तो क्या, इतिहास भी बदल देता है ठाकुर। बेटा तुम ही मान जाओ, मत करो ये युद्ध। ये युद्ध हो जाने दो छोटी माँ, हम दोनों में से कोई एक ही मरेगा ना। जो भी मरे, आपका एक बेटा जिंदा रहेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परंपरा पुत्र। ये वही पिस्तौल है ना मामा जी, जो आपने पिताजी पर चलाई थी? हाँ। इसमें सिर्फ एक ही गोली क्यों भरते हैं? एक गोली के रहने से चलाने वाले पर दबाव रहता है, क्योंकि उसी एक गोली पर या तो जिंदगी लिखी होती है या मौत। ऐसी लड़ाइयों में बराबर की बात होती है रणबीर, इसीलिए मैं घबरा रहा हूं। आप घबराइए मत मामा जी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिस्तौल चलाते वक्त निशाना पिताजी का होगा और आशीर्वाद मेरी मां का। और फिर आप भी तो हैं मेरे साथ। मेरी मजबूरी देखो, मैं राजेश्वरी का भी कर्जदार हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उसी की दी हुई है, लेकिन मैं प्रताप की भी लाश देखना नहीं चाहता। हम दोनों में से किसी एक की लाश तो आपको देखनी पड़ेगी। चलाओ गोली। प्रताप। दादाजी आप? हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि तुम पृथ्वी के बेटे हो या हमारे पोते? दादाजी, मेरे पास पिताजी की बस कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं। मेरी पहचान तो बस ये है कि मैं आपका पोता हूं। तो फिर हमें वचन दो। क्या वचन चाहते हैं? वचन दो कि तुम अपने बाप की तरह किसी भी जज्बे में आकर अपनी पिस्तौल में से गोली नहीं निकालोगे, क्योंकि तुम ही इस घर के चिराग हो। अगर ये चिराग बुझ गया तो सारे घर में अंधेरा छा जाएगा। वचन दो। वचन देता हूं, इस घर में अंधेरा कभी नहीं होगा। जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो, जीते रहो। रणबीर, छोटी माँ,
मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपने बेटे से कुछ मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं छोटी माँ? मैंने तुम्हें इन हाथों से जन्म जरूर दिया था, लेकिन तुम्हें न माँ की ममता मिली, न पिता का प्यार, और न ही वो सुख जिसके तुम अधिकारी थे। कल न जाने क्या होगा। बीच में सिर्फ ये रात रह गई है, वो भी सरपट भागी चली जा रही है। रणबीर, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए छोटी माँ। जीते रहो बेटे। माँ, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मेरे पास जो जीने का आशीर्वाद था, वो तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को दे आई हूँ। मैं जीने का आशीर्वाद नहीं, मैं विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया हूँ। नहीं बेटे, आज विजयश्री का आशीर्वाद जीने के साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, मैं बिना आशीर्वाद के ही चला जाता हूँ। हे भगवान, मैं दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। मैं दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कैसी माँ हो तुम? मैं ऐसी माँ हूँ पिताजी, जिसके 2 बेटों में से एक की मृत्यु आज निश्चित है और उसकी झोली आशीर्वाद से खाली है। लेकिन आप प्रताप की चिंता मत कीजिए, उसने तो अपने परिवार की परंपरा का कवच पहन रखा है। बहू, हमारी सहन शक्ति पर दबाव मत डालो। चुप हो जाओ। मैं बहुत चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती, क्योंकि आज लहू चाहे रणबीर की छाती से बहे, चाहे प्रताप की, लहू तो आपके बेटे का ही होगा। जरा चल के देखिए तो सही, जब दोनों तरफ अपना ही खून बहता है तो कैसा लगता है?
मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, पृथ्वी, एक बार मुझे पिताजी कहते, एक बार बेटे, पिताजी, मेरे बेटे, पिताजी, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, दादाजी, मुझे माफ कर दे, दादाजी। बहू रानी, इस धरती पर बहुत खून बहे है, लेकिन अब इस धरती पर कभी कोई खून नहीं बहेगा। नफरत की इस परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो, हमेशा। हम कई बार दोस्तों की तरह गले मिल चुके हैं, क्या आज एक भाई की तरह गले नहीं मिलोगे? रणबीर, तुम इस खानदान के बड़े बेटे हो, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते।